जुल्म की टक्कर में, हर जो जुल्म की टक्कर में काला कानून, काला कानून, एफडीआई, एफडीआई, एफडीआई जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, व्यापारी एकता जिंदाबाद। जी, किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज देश भर में 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स, 3 करोड़ हॉकर्स और 75 लाख से ज़्यादा लघु संगठन पूरे तौर पर बंद हैं। आज के इस व्यापार बंद से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के व्यापार का नुकसान हुआ है। और आज जीएसटी और ई कॉमर्स में जो बड़ी कंपनियों की धांधलेबाजी है उसका विरोध करने के लिए पूरे देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर इस प्रकार के धरने हो रहे हैं। जीएसटी में जिस प्रकार से हाल ही में संशोधन लाए गए हैं, जिसमें अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहे तो अपने विवेक के आधार पर किसी भी व्यापारी का बैंक खाता जब्त कर सकते हैं, किसी भी व्यापारी का वो प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं या किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकते हैं। और ऐसा करने से पहले उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस नहीं देना होगा, उनको कोई सुनवाई का मौका नहीं देना होगा। तो ये कहाँ का कौन सा लोकतंत्र है जिसमें हमको हमारे बुनियादी अधिकारों के साथ महरूम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी कर वंचना करते हैं या कर कानूनों का पालन नहीं करते, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उन कानूनों का सहारा लेकर के यदि देश के ईमानदार करदाता को, ईमानदार कर व्यापारी को परेशान किया जाता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी चिंता का कारण है। और जहाँ तक बार बार ये कहा जाता है, बड़ा ढोल पीटा जाता है कि जीएसटी का कानून बहुत सरल है, मैं खुले रूप से चुनौती देना चाहता हूँ देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को कि वो किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आएँ और हमारा जो जीएसटी का रिटर्न फॉर्म है उसको एक बार भर कर के दिखा दें, तो हम समझ जाएंगे कि ये कानून बहुत सरल है। जब ये जीएसटी आया था तो 170 नियम थे और बहुत सिंपल कानून था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में जीएसटी काउंसिल ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के दबाव में इस कानून में 1000 से ज़्यादा संशोधन लेकर के आए, जिसके कारण से ये कानून इतना जटिल हो गया है कि आम आदमी के लिए इसकी कर पालना करना मुश्किल है। सरकार को, केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को और जीएसटी काउंसिल को ये संदेश डालना बहुत ज़रूरी है कि देश का व्यापारी अब उठ खड़ा हुआ है और जीएसटी में मनमाने संशोधनों को स्वीकार नहीं करेगा। हमारी सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से और जीएसटी काउंसिल से मांग है कि जो संशोधन किए गए हैं उनको स्थगित किया जाए, जीएसटी पर नए सिरे से पूरा समीक्षा की जाए, व्यापारियों से बात करके जीएसटी में का नया प्रारूप तय किया जाए और कोई भी नियम अथवा कानून में बदलाव होता है तो उस बदलाव को व्यापारियों के साथ बातचीत करके पूरा किया जाए। जहाँ तक ई कॉमर्स का सवाल है तो देश में विदेशी कंपनियों ने जिस तरीके से अपनी मनमानी करी है, हठधर्मी करी है और देश के कानून और नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण से देश भर का जो व्यापार है छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हमने सरकार से कहा है कि एफडीआई पॉलिसी के प्रेस नोट 2 के स्थान पर एक नया प्रेस नोट लाया जाए और उसमें इन कंपनियों की मनमानी पर बंदिशें लगाई जाएं और ई कॉमर्स की एक पॉलिसी तुरंत देश में लागू हो। इसका जो नुकसान है छोटे और बड़े व्यापारी सबको होगा सर? सबको होगा, चाहे व्यापारी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका क्या मेन नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान वो क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर कर प्रणाली जटिल होगी तो कम से कम लोग उसकी पालना करेंगे। कम लोग पालना करेंगे तो सरकार को राजस्व कम मिलेगा। हम सरकार का राजस्व बढ़ाना चाहते हैं, हम कर दायरा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार बैठ करके बातचीत करे, व्यापारियों के साथ पार्टनरशिप करें और व्यापारियों की दिक्कतों को हल करें। हम सरकार का कर दायरा बढ़ाएंगे, हम सरकार का राजस्व बढ़ाएंगे। तो आप इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं कि इसको रद्द करें? नहीं, जो कानून अभी हम कह रहे हैं, जो कानून बनाए हैं उनको स्थगित किया जाए, हमसे बात करी जाए और ऐसे कानून लाया जाए जिससे कि व्यापारियों को या ट्रांसपोर्टर्स को किसी प्रकार का उत्पीड़न न झेलना पड़े। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो? कल हमने देश भर के व्यापारी नेताओं की एक जूम पर मीटिंग बुलाई है और कल हम आगे की रणनीति पर चर्चा करके विचार करेंगे। आपके भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन किया, इसके बारे में? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने बिना मांगे हमको अपना समर्थन दिया है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया है। मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।
सर जो नया अमेंडमेंट आया है जो आज से 6 साल पहले हर्षवर्धन जी हमारी एसोसिएशन में आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मोदी की तरफ से आया हूँ, और मोदी जी ने ये कहा है कि हम छोटे बड़े व्यापारियों के बिल्कुल साथ हैं, उनके साथ चलेंगे। लेकिन आज हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, तो मोदी जी हमारी बात सुनो, मानो। बस धन्यवाद। जी क्या कहेंगे सर? व्यापारी जीएसटी के समर्थन में था, और हमें जो सपने दिखाए गए थे, जो हमने उस वक़्त पढ़ा था, वो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम था व्यापार के लिए। परंतु अफसरशाही ने सारे देश के जितने भी राज्यों को वित्त मंत्री हैं, उन्हें क्या घुट्टी पिलाई है तो भगवान जानता है। सब ने सर्वसम्मति से 1000 से अधिक संशोधन कर दिए, और कुछ संशोधन ऐसे कर दिए हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में हैं। अगर कोई गलती हमसे हो जाती है, गलती इंसान का पुतला है, एक बटन दबाने में गलती हो गई, कुछ हो गया, तो उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ एक इंस्पेक्टर जो हमारे टैक्स से उसका रोटी रोजी चलती है, वो हमें गिरफ्तार कर सकता है, हमारे खाते सील कर सकता है, हमारी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर सकता है। क्या है ये? चोर को पकड़ने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं है, और ईमानदार आदमी को तंग करने के लिए कानून बना दिए हैं आपने। ईमानदारी को काम करने के लिए अगर आपको करना है तो अफसरशाही के भ्रष्टाचार को रोकना होगा। आज जितने भी जीएसटी के नंबर मिलते हैं वो हम देते हैं, जीएसटी के नंबर तो अफसर देते हैं। एक ही आदमी को 10-10 नंबर क्यों दे जा रहे हैं? जब आधार कार्ड में आंखों की पुतली के हिसाब से जब पहचान हो सकती है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? आज दिन तक बता दो किस अफसर को पकड़ा गया? सारे अफसर जो भ्रष्टाचारी हैं, अच्छे ईमानदार भी लोग हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, पर जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? आज 4000 करोड़ रुपए का, 5000 करोड़ रुपए का जो डिफाल्टर पकड़े जा रहे हैं, छोटे व्यापारी तो कोई नहीं पकड़ा जा रहा, वो तो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है। सरकार को चाहता है कि टैक्स जाए, और ये सही बात है कि अगर चोरी रोक दी गई, ईमानदार व्यापारी को प्रोत्साहन दिया, अब एक दुकानदार जो ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है, वो उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? आज का कानून बनाने के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी टैक्स दिया ही नहीं, जिन्होंने कभी बही खाते रखे नहीं, ऐसे वित्त मंत्री हैं, वो पॉलिटिकल आदमी हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, और अफसर जो पेश कर देते हैं वो सर्वसम्मति से पास हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि व्यापारियों को भी इस काउंसिल में शामिल किया जाए, व्यापारियों को सुना जाए। जो व्यापारी बोर्ड बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसका गठन किया जाए। जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हम तो आंखों में आंसू रोएंगे। 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के अंदर एयर कंडीशन में बैठने वाला व्यापारी आज सड़क पे बैठा है, तो कुछ का दुख दर्द तो होगा ही ना। ये बात सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए कैट के तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़रूर सुनेगी। व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, अगर ये अपने वोट बैंक को ख़त्म करना चाहती है तो करे, इसमें कोई रोए नहीं है। पर आने वाला भविष्य बहुत चिंताजनक है, व्यापार का, अर्थव्यवस्था का, देश का। हम सब व्यापारी इस कानून के विरुद्ध में बैठे हैं। हम सरकार के हर निर्णय पे उनका समर्थन करते हैं। सरकार के हर चीज़ को हमने माना। उन्होंने नोटबंदी करी, उसको भी माना। उन्होंने जीएसटी डाला, उसको भी माना। आज सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों के पीछे या बहुत बड़े उच्च वर्गों के लिए ही काम कर रही है। कभी मिडिल क्लास को इन्होंने देखा ही नहीं। मिडिल क्लास पिसता चला जा रहा है, मरता चला जा रहा है। हर जगह मिडिल क्लास को मारने में लगे हुए हैं। अरे भाई, एक बार मिडिल क्लास को भी देख लो। ये सरकार हमारे व्यापारियों की सरकार है। हमारी सरकार होने के बावजूद हमारे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा बुरा हाल हमारा कर दिया। अब ये जो कानून लेके आए हैं, इस कानून में तो व्यापारी को चोर बना दिया। हाई क्लास आदमी तो बड़ा कुछ कर सकता है, मिडिल क्लास आदमी कुछ नहीं कर सकता। छोटा व्यापारी है, कहाँ से अकाउंटेंट रखेगा, कहाँ से वकील रखेगा, कहाँ से सीए रखेगा। गलती तो हर इंसान से होती है, पर हमारा व्यापारी तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वही तो कुछ कर सकता है। कंप्यूटर तक तो लोगों को चलाने नहीं आते। इनके चक्कर में अपना सीईओ ने बिल बढ़ा लिए, अपना सारे डिपार्टमेंट ने बिल बढ़ा दिए। अरे भैया,
थोड़ा सा रहम करो इस व्यापारी के ऊपर। ये ऐसा ना हो जो घुट के ही मर जाए। इनके घर वाले परेशान हैं। यहाँ से कितने व्यापारी दिवाली होते जा रहे हैं, पैसे ही नहीं भर पा रहे लोगों के। जितने कानून इन्होंने डाल दिए, इतने कानून पे एक बिल नहीं बंदा बना सकता। नए कानून डाली चले जा रहे हैं। अरे भैया इजी करो, आपने कहा था जीएसटी लाएंगे, इसको इजी लेके आएंगे हम। पहले सर सरकार ने कहा था कि जीएसटी बहुत सरल कानून है। बहुत सरल कानून है। अमेंडमेंट की गई है इसमें कितने 997 अमेंडमेंट कर दी। अरे भैया ये कोई अपना कोर्ट कचहरी तोड़ना है, ये व्यापार है। व्यापार को व्यापार के तरीके से चलाओ। कोई ऐसा आदमी, व्यापारी आदमी आप बीच में बिठाओ जिसको व्यापार के बारे में नॉलेज हो। ये तो कानूनी नॉलेज है। कोई क्रिमिनल है? क्रिमिनल है कोई व्यापारी? कोई व्यापारी क्रिमिनल नहीं है। हर व्यापारी आदमी शरीफ आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, सरकार को टैक्स देता है, अपनी लेबर पालता है, सारे काम करता है। कितने आदमियों को वो पालता है साथ में, ये तो आप गिन ही नहीं रहे। आप तो एक सिर्फ व्यापारी का गला घोटने में लगे हो कि कैसे इसको निचोड़ लो, कैसे इसे ख़त्म कर दो। व्यापारियों को साथ दो, व्यापारियों का साथ दो। हम सरकार से विनती करते हैं, हम व्यापारियों से सरकार से विनती करते हैं, हमारे व्यापारियों का साथ दो। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम कभी भी अपना व्यापारी कभी भी किसी सरकार के साथ विरुद्ध नहीं चला। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी आप देख लेना। हमारा व्यापारी कभी भी सरकार के विरुद्ध नहीं हुआ, हमेशा सरकार के साथ रहा है। और ये तो हमारी सरकार है भाई। हमारी सरकार होके भी हमें मारेगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम? व्यापारी के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कानूनों को लेकर सारा किसान 90 दिन से ऊपर हो गए, उनकी मांग नहीं मानी जा रही, तो आप देखो ऐसा है हम कृषि कानून के लिए कभी भी उनका ना तो समर्थन करते हैं ना उनके अंगेज हैं। उनकी समस्या पूरी तरह से समस्या यदि उनको बिठा के समझाई जाए या समझी जाए, हमें नहीं मालूम। हम तो उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है और इसलिए हम अपने व्यापार के ज्ञान है और हम अपने व्यापार के लिए लड़ रहे हैं। जी, कृषि कानून में और व्यापारियों के प्रोटेस्ट में जो अंतर है, हम कानून की एक एक धारा के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। कोई भी किसान धारा के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। उनके आंदोलन में और हमारे आंदोलन में ये अंतर है। हम नहीं कह रहे कि जीएसटी वापस हो, हम कह रहे हैं जीएसटी में जो अमेंडमेंट गलत किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। हमने एक एक धारा के अंदर जवाब दिया है। कृषि कानून में भी जो गलत प्रावधान है, जो कृषि के खिलाफ है, उनको वापस लिया जाना चाहिए। और तो और इस सरकार ने आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि 20-30-50 हज़ार रुपये के जो डूबने वाली रकम है तो वसूल नहीं की जा सकती। आप ये समझ लीजिए कि 138 का जो केस होता था, जो चेक वापस हो जाते थे, उसको क्रिमिनल से दीवानी बना दिया है। ये मिडिल क्लास को बिल्कुल व्यापार को ख़त्म करने की सरकार है। इसको सोचना होगा कि ये क्या करने जा रही है। कृषि कानूनों को लेकर सर 90 दिन से ज़्यादा हो गए, किसान बैठे, उनकी मांग नहीं मानी जा रही है, तो क्या लग रहा है कि आप सारी की मानी जाएगी? देखिए दोस्त, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम पहली बात तो यहाँ आज व्यापारी आंदोलन के लिए बैठे हैं, व्यापारी हैं सारे, और ये चावड़ी बिहार एसोसिएशन से मैं मुकेश गुप्ता बोल रहा हूँ। हम यहाँ आज भारत बंद का जो आह्वान हमारे महामंत्री जी ने, प्रधान जी ने किया है, प्रवीण खंडेलवाल जी ने, कैट के, उसके अंडर बैठे हैं। और आपने जो बात करी कृषि आंदोलन और व्यापारी आंदोलन, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। कृषि आंदोलन है, मैं उसकी ये बात तो नहीं कहूँगा कृषि आंदोलन अच्छा है या बुरा, लेकिन कृषि आंदोलन में उन्होंने जो आंदोलन किया वो रास्ते जाम करके लोगों को दुखी किया। सारे बॉर्डर बंद कर दिए। किसी को अगर ऑल इंडिया मेडिकल आना है, किसी को डॉक्टर पास जाना है, या किसी को रोज़ का जाना आना है, वो 2.5-3 घंटे का सफ़र करके अपने घर पहुंचता है। कृषि आंदोलन में दुनिया के वो लोग आगे जो उस पर जुड़े नहीं हुए। लेकिन व्यापारी का एक खास बात है, व्यापारी जब भी कोई आंदोलन करता है वो सबसे पहले अपना नुकसान करता है। आज हम लोग बड़े दुखी मन से अपने काम धंधे बंद करके बैठे हैं, तो हमने किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया। हमारे जो आने वाले भविष्य को देखते हुए हम अपना नुकसान करके अपनी दुकानें बंद करके इस मंच पर बैठे हैं और अपनी समस्याओं को आगे तक पहुँचाना चाहते हैं। जो अभी बजट आया, जो बजट के अंदर व्यापारियों ने जीएसटी को बहुत तहे दिल से स्वागत किया था, हमें बड़ी उम्मीदें थी, और जीएसटी एक अच्छा रिफॉर्म भी था। आज़ादी के बाद मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। व्यापारियों ने इसको बड़े अच्छे संघर्ष से लिया, सहर्ष लिया। लेकिन अब जो 950 या 997 अमेंडमेंट इसमें आए, उसके अंदर व्यापारियों की कोई राय नहीं ली जाती। एक दोस्त में एक बात बोलता हूँ, हमेशा हम बोलते हैं गलती हो गई माफ़ कर दो।
बाकियों पे गुल गलती होने पे तो माफ़ होना चाहिए, गलती होने पे माफ़ नहीं हो तो उस पर पेनल्टी लगा दो, बट गलती होना और क्राइम करना अलग बात है। आज क्या हो गया, हमारे इस पर जो भी एक नया एक्ट है जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं, अगर व्यापारी से किसी भी उसके अंदर रिटर्न के अंदर गलती हो जाती है, पहली बार तो 12 रिटर्न कर दी, एक आदमी कहाँ तक 12 रिटर्न भरेगा? साल में 4 रिटर्न होती थी, 12 रिटर्न है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। दूसरा, गलती हो जाए तो उसके ऊपर उसको पेनल्टी लगा दो, उसको दोबारा रीचांस दो। हमेशा गलती पे सुधार का चांस देते हैं, हम कोई क्राइम नहीं करते, हमको ये नहीं कहता कि गलती से हमसे टैक्स कोई छूट गया है तो हम उसको भरेंगे और उसको विद ब्याज भरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई नहीं, सीधा आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। फिर लोग जो व्यापार में जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहते, एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है हमारे पास सेल टैक्स के लोग आते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, भी लोगों को बोलो जीएसटी नंबर ले। हम 7 एसोसिएशन के लोग जाते हैं, लोगों को इस बात के लिए उनको अवेयर करते हैं कि जीएसटी नंबर लो, अच्छे से ज़िंदगी जियो। दूसरी तरफ वो जीएसटी नंबर धड़ाधड़ कैंसिल करने की धमकी देते हैं, आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा, आपको बैंक के अंदर सिर्फ पैसा डालने का हक होगा, निकालने का हक नहीं होगा। और इतने सारे कानून हमारे इस आगे, अभी हम समझ रहे हैं, हमारी रातों की दिन उड़ गई है। और मैं एक बात बताऊंगा कि इसके व्यापारियों के बारे में कृषि आंदोलन या दूसरे आंदोलन से जुदा जो बात है, मैं तो एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि मकतबे इश्क का कानून है निराला, मकतबे इश्क का कानून है निराला, सजा उसी को मिली जिसने सबक याद किया, जिसने सबक याद किया। जैसे व्यापारी, आप देखो, आपकी उम्र छोटी होगी, मैं 52 साल का हूँ, आप शायद 35 साल के होंगे, और उससे पहले की 27 साल, सॉरी गलती हो गई, 27 साल के हो गए। हमने व्यापारियों ने, हमसे भी पहले जब भी देश में कोई समस्या आई है, हमारे सामने कारगिल आया, हम सब व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर उसका साथ दिया। देश का कोई भी समस्या आती है, कहीं भूकंप आता है, कुछ भी आता है, व्यापारी अपने भूखे अपने काम में भी रहकर अपने हाथों से पैसा इकट्ठा करके लोगों तक वहाँ पहुँचाता है। व्यापारी ने कभी भी देश का ऐसा नहीं हुआ कि देश का साथ नहीं हुआ, हर दुख दर्द में व्यापारी साथ है। और हम ये इस गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें करते थे, करा भी है, लेकिन पता नहीं क्या नौकरशाही के हाथों में सब चीज़ आ गई, हमारे लोगों को एडवाइजरी में नहीं लिया गया। हम अभी भी कोई ऐसा नहीं धमकी दे रहे कि हम कुछ गलत करेंगे, हम कभी भी किसी पब्लिक को दुखी नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं, अभी देखो कृषि आंदोलन पे मोदी जी ने बोला था कि उनके पास तो दोनों ऑप्शन है, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, वैट हटाया, जीएसटी आया, हमने जीएसटी को सहज स्वीकार भी किया। उनके पास तो दोनों हैं, आप ये ऑप्शन जाओ या बी में जाओ, हमारे पे एक ऑप्शन है, उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो गलत और बहुत कठोर, उसको बिना सोचे समझे जो रातों रात इंप्लीमेंट कर दी, हम चाहते हैं उस पर पुनः विचार करें, हम सभी लोगों से उसकी राय लें, उस पर कंसर्न बनाएं। हम वादा करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ देगी, हमारी बातों को सुनेगी, समझेगी, और हम कहीं भी पक्के मन से नहीं जाएंगे कि हमें बंद ही करना है, हमें जीएसटी नहीं हटाना है। हम औरों की तरह नहीं कह रहे कि वो कानून बंद लोगे तो उस शर्त पे जाएंगे, तब तो वार्ता होगी नहीं। हम तो वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम पॉजिटिव माइंड से चाहते हैं कि गवर्नमेंट और सरकारी कर्मचारी और जो भी इसके अंदर जो लोग हैं, हमारी बातों को सुने, विचार करें, डिस्कस करें, एनालिसिस करें, और जो अच्छा लगे सबके हिसाब से वो करें। जय हिंद, जय भारत। आपने सरकार के जो ये अमेंडमेंट है, जो सरकार का, हम नहीं चाह रहे हैं कि सरकार वापस ले, सरकार हमसे बात करें। जो कृषि कानून है, आपको लगता है कि किसानों से बात करके वो भी कानून, कृषि कानून के बारे में वैसे तो आज मुद्दा नहीं है, फिर भी कुछ लोग गलत ना समझे, कृषि कानून को मैंने बहुत अच्छे से समझा है। कृषि कानून, मुझे लगता है कृषि कानून अगर लोग मान लेंगे तो कृषि कानून से उनकी आय दुगनी या 1.5 गुनी हो जाएगी। कृषि कानून में ये भी नहीं कहा गया कि आप पुराना सिस्टम को बंद कर दो, नए पे आ जाओ, दोनों ऑप्शन है उनके पास। वो तो लोगों को बहकाया जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल है, मैं ये, हाँ, आपका सवाल दोबारा बताएं। मेरा सवाल था कि आप कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग से सरकार को बातचीत करके हाँ, कानून बनाना चाहिए। हाँ, तो मेरा सवाल ओनली ये है कि किसानों के संदर्भ में कानून बनाना, तो किसानों से भी बातचीत मैं बताता हूँ, थोड़ा सा फर्क है, आपकी बात बिल्कुल सही, फिर भी फर्क है। हम कहते हैं जो कानून बन रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं, इसमें हमारी राय ले लो, हम अड़ेंगे नहीं। अगर 900 कानून में से 50 हमारे खरलतों को, 900 को मानेंगे, 50 को हमारा सुधार। वो लोग तो कहते हैं कि पहले तीनों कानून वापस लो फिर बात करेंगे। अरे बात का मुद्दा ही कहाँ बचेगा, तीनों कानून वापस ले लेंगे। उनकी शर्त और हमारी शर्त में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है, हम व्यापार करना चाहते हैं, देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, और ये देश हमारा है, हम किसी पे एहसान भी नहीं करेंगे अगर इसकी तरक्की में, क्योंकि इसकी तरक्की में हमारी तरक्की होगी। आज अगर चाइना को हम फीड करेंगे, चाइना को डिफीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम हमारे देश हमारे को साथ दे, हम देश का साथ देंगे। देश हमारा है और कोई एहसान नहीं करेंगे।